हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट 7 बताएंगे, जिसमें हम आज जो सदिश के गुणन की प्रक्रियाएं होती हैं, दो अदिश और सदिश यानी कि स्केलर और क्रॉस होती हैं, तो उनमें से हम अदिश की चर्चा कर चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा मेन टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि इसका मतलब है दो सदिशों का सदिश गुणन। तो इसको डिनोट करते हैं ये क्रॉस एक्स टाइप का बनता है, इसको डिनोट किया जाता है। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। क्रॉस बड़ा एक्स बनता है, कैपिटल लेटर वाला बड़े में बनता है, और इसका सूत्र होता है जिस प्रकार से डॉट में था इसी प्रकार से क्रॉस में भी है। डॉट में डॉट लगाते हैं, इसमें क्या करेंगे, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर लगाएंगे, तो इसका सूत्र जो निकलेगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा होगा इसमें, और साथ में ईटा कैप, ये सूत्र होगा इसका। ये फुल सूत्र है, फुल। यानी कि उसमें क्या था, स्केलर वाले में कॉस था और इसमें जो क्रॉस है इसमें साइन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और इसका जो ग्राफ बनता है इस टाइप से, यानी ए वेक्टर ये मान लो, बी वेक्टर ये, इसके बीच थीटा कोड है, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर मान लो, थीटा कोड होगा। ये ईटा कैप जो है ये मात्रक सदिश है, ये यहाँ पे लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ईटा कैप होता है। जब ये मात्रक सदिश है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन में ऐसे ही लगा रहता है, यानी कि ये फुल सूत्र है। मतलब इससे अगर लगा दोगे पता चलता है कि बंदे ने कुछ पढ़ा लिखा है। ईटा कैप, अगर आप ऐसे इतना ही सूत्र रखते हैं, केवल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको लगाने से और बेहतरीन हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे थीटा की रेंज क्या है। तो थीटा जो है हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच है, जो थीटा कोड है ये हमारा है 0 से, थीटा जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, और पाई से छोटा है और पाई के बराबर भी, ये रेंज है। थीटा जो इसका है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य जो कोण बना है थीटा, इसकी जो रेंज है, ये थीटा है, इसकी रेंज जो है, इसकी जो रेंज है ये 0 से, ये 0 से बड़ा है और बराबर भी होगा, और पाई से ये क्या है, छोटा है और बराबर भी हो सकता है। यानी 0 से बड़ा और बराबर भी होगा, और पाई से छोटा और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ ये हमको पता चला कि इसका सूत्र और इसकी रेंज पता चली है हमको लोग। तो अब आगे बात करते हैं, इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, यानी इन्फॉर्मेशन, इनकी कुछ जो हमको याद रखना ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम में सवाल को कर पाएंगे। तो नंबर 1 बात करते हैं, सम इंस्ट्रक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट ये है, पहला ये है कि जो ए वेक्टर और ए वेक्टर का है क्रॉस करना है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, तो इसका जो क्रॉस आएगा वो 0 आएगा। डॉट में क्या करते थे, मॉड ए ये कर देते थे ऐसे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा है तो मॉड में हम लोग इसका क्या करते थे, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर कर देते थे। यहाँ पे क्या करना है, 0 हो जाएगा। क्रॉस में जो उसमें स्क्वायर होगा तो उसमें 0, यानी उल्टा रहता है सिस्टम। तो यहाँ से पता चला कि यदि क्रॉस में सेम सेम है, यानी कि सेम वेक्टर है, तो उनका जो क्रॉस मल्टीपल होगा वो 0 होगा। अब अगला बात करते हैं, लिखा ये सूत्र था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, ये सूत्र था हमारा। तो
इसमें अब थीटा का देखेंगे क्या चेंजमेंट होता है, ये थीटा चेंज होगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब पहले बात करते हैं थीटा जब 0 अंश हो, तो जब 0 अंश हो इससे मतलब होता है हमको साइन से, साइन थीटा से, यहीं से चेंजमेंट होगा। तो साइन जब थीटा 0 अंश है तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही होगा। तो इससे क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा सीधे कंपलसरी। अगला बात करते हैं जब थीटा बराबर 180 अंश यानी कि पाई हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये आपको याद करनी होगी, साइन पाई वगैरह कॉस 180 ये सब याद करनी होगी आपको। अगला बात करते हैं थीटा जब थीटा बराबर 90 अंश हो, तो 90 डिग्री होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या निकलेगा, साइन 90 का मान होता है 1 यानी कि ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर यही रहेगा, उसका एक हो जाएगा वो। तो ए वेक्टर यानी कि यहाँ से पता चला थीटा जब 0 होगा तो इसका मान 0, थीटा 180 तो 0, थीटा 90 तो 1, यानी कि दो में सेम है। 0 वाला याद रख लो, 90 वाला तो याद ही होगा, यानी 180 वाला याद रख लीजिए आप लोग, 90 तक तो पढ़े ही हैं। तो साइन 180 का मान 0 होता है और कॉस 180 का मान -1, कॉस 180 -1 और साइन 0, साइन 180 0, उल्टा होता है बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं मात्रक सदिश यानी आई जे के जो होते हैं इनका क्या सिस्टम रहता है इसमें। तो तीसरा पॉइंट हमारा है जो मात्रक सदिश होते हैं आई कैप और जे कैप और के कैप, इनका जो सर्कुलर जो ये सिस्टम होता है चलने का, किस प्रकार से इनका जो गुणन होगा तो आएगा अगला, तो ये बताएंगे इसमें हम। ये बताएंगे कि इसमें एक सर्किल बनता है, ऐसे लिख लेते हैं सर्किल टाइप में आई कैप, और इधर ले लेते हैं, पहले सर्किल बना लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे मान लो आई कैप है और ये यहाँ पे मान लो जे कैप होगा और यहाँ पे के कैप। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप। तो इसमें बताया कि सर्कुलर सिस्टम है, यानी कि सर्किल से ही समझोगे। जब ये सेम सेम हो या अलग अलग हो, किस प्रकार से इनके बीच जब ये इस टाइप में मिले, इस टाइप से, पीछे डाट में भी पढ़ चुके हैं। और अब बात कर रहे हैं क्रास में, तो क्रास में इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, डाट वाले में सीखा था जब इस प्रकार से हो तो उनका क्या हो जाता है, एक हो जाता है इसका मान, और जब अलग हो आई कैप जे कैप, और जब अलग होता है तो इनका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये हमने सीख चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होगी। यहाँ अरे डाट है, यहाँ पे केवल डाट की चर्चा होगी, एक क्रास की होगी केवल, ठीक है, सॉरी डाट निकल गया। केवल यहाँ पे क्रास की चर्चा होगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं आगे आई कैप और जे कैप। इसमें समझने का ये सर्किल बना लेना है, ये दिमाग में अपने फीड करना होगा, ये आपको माइंड करना होगा बार बार। जब एक दो बार माइंड कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आई कैप और जे कैप के कैप एक क्रम में लगे हैं, तो जब कहे आई, पहले ये समझ लो आई कैप और आई कैप यानी कि सेम सेम यदि आ रहा है कि आई कैप और आई कैप सेम सेम आ रहा है, आई कैप या जे कैप या के कैप या कुछ भी हो, मतलब इस प्रकार से, तो इनका जो मान आएगा वो डायरेक्टली 0, ठीक है, जिनका मान आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब अगला है कि आई कैप और चेंजमेंट हो इनमें, यानी आई कैप और जे कैप और जे कैप और के कैप और के कैप और आई कैप कुछ भी हो वगैरह, यानी कि सेम ना हो, तो तब इनको करने के लिए ये सर्कुलर सिस्टम है, इसको हमको दिमाग में फीड करना है। किस प्रकार से फीड करना है अब ये सीखो, ये वाला तो सीख गए होगे, ये वाला सीखना है। तो जब कहे आई कैप क्रॉस जे कैप, क्रॉस में है ये केवल, जब कहे आई कैप क्रॉस जे कैप यानी कि आई कैप और क्रॉस जे कैप, तो ये क्रम अगला बढ़ा है, यानी आई जे के ये क्रम में लगे हैं, और क्रम में जब आए यानी आई कैप जे कैप यानी आई के बाद जे आया तो जे के बाद के आएगा, यानी कि के आ जाएगा यहाँ पे। जब क्रम मिलता रहे यानी आई जे के क्रम है और अल्टरनेट पूछे, यानी कि जे के बाद अगर के पूछे, जैसे इस प्रकार से अगर कहे जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे के बाद के आता ही है,
तो अगला क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मतलब क्रम मिले। इस प्रकार से अगर चलता है गोला में लिख के, इस प्रकार से चल रहा है तो आप अगला लिखेंगे। तो जैसे अगला कहें, जैसे के कैप क्रॉस आई कैप, तो इसमें भी देखो क्रम मिल रहा है, के कैप और आई कैप एक लाइन से आ रहा है, के कैप के कैप आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अगला इसमें है डिफरेंट है कुछ, जब पूछ रहे उल्टा। पहला था एंटी क्लॉक और क्लॉक, दो टाइप होते हैं, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। तो जब एक बार ये वाला इधर से पूछा है, अब उल्टा पूछे, उल्टा सीधा समझो। तो उल्टा जब पूछे यानी कि अब क्या करेंगे, उल्टा इस प्रकार से, यानी कि कुछ भी पूछ सकता है, आई जे नहीं तो कहेगा आई के पूछेगा तो के जे पूछेगा, जे के जे आई पूछेगा। तो क्या करेंगे हम, मान लो पूछते हैं आपसे आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप और क्रॉस के कैप जब उल्टा पूछे, ये सिस्टम हमको पता है आई जे के क्रम में है और इनको छोड़कर ये उल्टा सिस्टम बन रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे पहले ही माइनस लगा लेना है और तुरंत अगला लिख लेना जो आएगा। आई के बाद के पर गए, यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा, तो तुरंत लिख देना है। ये बात समझ में आई। अगला इससे पूछते हैं उल्टा में। अगला कहते हैं के कैप और क्रॉस जे कैप। कह रहे हैं के कैप और जे कैप, यानी कि इधर से आ रहा है के जे, तो उल्टा यानी कि माइनस लगाना है। और अगला क्या लिखा है, आई कैप। ठीक है, इसी प्रकार और पूछते हैं हम। कहते हैं अगर जे कैप और क्रॉस आई कैप, जे और आई पूछ रहा है तो उल्टा सिस्टम है, तो इसका मतलब माइनस का होगा के कैप। बस क्रॉस में केवल यही वाला मेन है, और ये सेम वाले तो डिजिट, ये तो आपको पता ही होंगे यूनिट वेक्टर किस प्रकार से गुणन होता है इनका। क्रॉस में ये डिफरेंट वाला सीख लो, और उसमें तो 1 और 0 तो सरल ये डाट वाला, बस इसमें यही वाला सीखना है। तो समझ में आया होगा कि जब ये आई और जे क्रम में हैं तो इनका जो वो अगला आएगा जो डिजिट वो सेम आएगा, यानी कि आई जे के अल्टरनेट, आई जे के आई जे के आई जे के, अगर जे के तो आई आएगा, अगर के जे है तो आई, अगर जे के है तो आई, अगर के आई है तो जे, यानी कि अगला प्रोसीड होता जाएगा। प्रोसीड सब में होता है, बस एक क्रम मिले, अगर क्रम नहीं मिल रहा है तो उसमें माइनस का चिन्ह लगा दो अगर उल्टा है, बस इतना ही करना है। अब आगे बात करते हैं इनके मध्य का कोण, यानी कि एंगल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इनका एंगल कैसे निकालेंगे, तो सूत्र हमने पढ़ा था पीछे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। ये मेन सूत्र है। तो ये मेन सूत्र यहाँ पे थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा को लिख लेते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना ही याद रख लो, यहीं से जो डिजिट दी हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया होगा, ये सब निकाल के, ये दिया होगा, ये निकाल लो और यहीं से निकाल लो। बस देखना अभी क्या करते हैं। तो साइन थीटा बराबर ये लिख लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये नीचे आ जाएगा। बस यही सूत्र बन गया, साइन थीटा बराबर, जब साइन थीटा बराबर इतना निकल आए तो थीटा बराबर निकाल लोगे, क्या निकलेगा, साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, ये आपका निकला है, थीटा बराबर निकला है। इसको ना याद करो, इसको याद कर लो, ये तो आप लोग निकाल ही लोगे इन्वर्स करके, ये याद कर लो बस। अदिश और सदिश यानी कि स्केलर और क्रॉस में ये तो सूत्र है मेन, इनको याद रख लो, और जो इन्फॉर्मेशन दी है छोटी छोटी, जो किस प्रकार से किसके साथ गुणन करने पर 0 आएगा, 1 आएगा, कुछ भी है, तो उनको थोड़ा माइंड करते रहो 1-2 दिन के गैप में, और आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आगे इसका कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ की हैं, इसी में बता देते हैं सब। तो जो पढ़ा था उसमें स्केलर में क्रम विनिमय नियम, वो इसमें नहीं पालन होगा। क्रम विनिमय नियम यानी कि आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज वाला नियम होता है जो। तो क्या था उसमें, डाट वाले में था, पहले डाट वाले समझो, ए वेक्टर डाट बी वेक्टर दिया था, हम क्या कर देते थे, बी वेक्टर डाट ए वेक्टर, कौनों फर्क नहीं पड़ता था। तो इसमें क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा,
उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये तो हो जाता था आसानी से, यानी हो जाता था। और इसमें क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको अगर हम ये लिखते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसको हम नहीं कर सकते बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको अगर इस प्रकार से लिखना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर आप हम इंटरचेंज कर रहे हैं, क्रम में मतलब नियम का पालन कर रहे हैं एक्सचेंज वाला, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब ये सही होगा, तब ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ये पालन नहीं करता है ना इंटरचेंज नियम, तो क्रम बदलोगे अगर, तो इसका जो माइनस ये लग जाएगा यहाँ पे। अगर माइनस लगा रहे हो तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर, तभी आपका ये सही निकलेगा। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हैं और इनका क्रॉस मल्टीपल कैसे करते हैं। केवल क्रॉस, यानी ए वेक्टर मान लो ये दिया है, ए वेक्टर दिया है A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप, और बी वेक्टर दिया है B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। अब हमको इनका निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इनको हम कैसे निकालेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस प्रकार से होगा, पहले हमको क्या करना है, ऐसे मॉड खींच लेना है। तो इनके जो घटक हैं ए और बी के, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो जिस क्रम में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें ए पहले है, तो क्या करना है, ए वाले के जो ये घटक हैं, इनके जो एलिमेंट है इनको पहले लिखना है। तो A1 A2 A3। अब आगे है क्रॉस में बी वेक्टर, यानी कि बाद में है, तो बाद में क्या करना है, बी के वेक्टर के एलिमेंट लिखने हैं। जितना हो क्रॉस में उसी प्रकार से लिखते चले जाओ, इसको फिर बाद में बंद कर देना है। ये बन गया आपका। अब ये आपको पता है, ये वाला जो है आई कैप का है एलिमेंट है पूरा, ये जे कैप का है पूरा, ये के कैप का पूरा है। एक इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस का क्रम चलता है। ये जो फॉर्म है, यानी कि इसी तरह एक बना रहे हैं इधर, ये यहाँ पे आई कैप लिखा है, जे कैप लिखा है और के कैप लिखा है आपका। अब इसमें एक क्रम चलता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसमें क्रम चलता है। अब ये क्रम में हमको केवल ज़्यादातर ये लगाना होगा इसमें पहली साइड, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस प्लस ये मैंने रख दिया है, इसका यूज क्या है और किस प्रकार से आगे काम आएगा। अब देखो इसको, अब इसको खोलते हैं इस प्रकार से। जब इसको खोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, तो क्या करेंगे, हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करेंगे तो हमको ये बताओ कोई एक वेक्टर ही प्राप्त होगा। जब वेक्टर प्राप्त होगा तो उसका घटक होगा, उसका मात्रक होगा, कुछ आई जे के कुछ का किसी का होगा। तो इसीलिए हम आई जे के लिख लिया है, और ये प्लस माइनस प्लस ये आपको हालांकि लगाना है, ये एक इनका सिस्टमेटिक है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखा है प्लस आई कैप, तो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है प्लस आई कैप। ठीक है, इस प्रकार ब्रैकेट लगाना है, और जिस पर करना है आई कैप वाला कर रहे हैं तो इसको क्या करना है, झाँप लेना है, इसको ढक लेना है हमको, यानी कि अपने दिमाग में फीड करना कि ढक गया, मान लो ये रहा ही नहीं, तो इतना गायब हो गया। जब इतना गायब हो गया, बचा कितना, इतना, ये इतना बचा है। अब इसका क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीपल और इसका इसके साथ मल्टीपल, और विद माइनस चिन्ह के साथ, ये सभी के साथ रहेगा। यानी A2 B3 माइनस B2 A3, ये इतना समझ में आया। A2 B3 माइनस लगाएंगे B2 A3। अब आगे है मात्रक, माइनस का जे कैप लिख लो इधर,
ब्रैकेट लगाओ। अब क्या करना है, इस वाले को पूरा ढकना है, इस वाले को। जब इस वाले को ढकेंगे बचेंगे केवल ये वाला और ये वाला। तो क्या करेंगे, A1 का B3 के साथ, तो A1 का B3 के साथ माइनस B1 का A3 के साथ, तो B1 का A3 के साथ। इतना हो गया। जब अब आगे बढ़ते हैं प्लस का K कैप, तो प्लस का K कैप, अब इसका ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब ये ढकेगा तो बचा केवल ये और ये, तो इनका कर लेते हैं A1 B2 माइनस B1 A2। इतना हो गया। ये आपका सबसे जनरल सूत्र है, एक प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट करने का जनरल सूत्र है, सबसे जनरल। ये तरीका मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से खुलेगा। जब आप इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे और 1-2 4-5 करेंगे जब तक, तभी आपको एक पहले तो ये सीखेंगे कि आप किस प्रकार मल्टीपल करते हैं, ये लिखना सीखेंगे पहले, तभी ये क्लियर होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कीवर्ड हमको ये मिला है, कुछ नया सीखने को ये मिला है कि सबसे पहला तो ये सूत्र हमको मिला है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का, यानी मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर साइन थीटा और ईटा का। ईटा कहते हैं ईटा, ईटा भट्टे वाली जो ईटा होती है वही ईटा है ये। तो ये हमको सूत्र मिला है नया। और अगला हम लोगों ने क्या सीखा है अभी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो ये प्रसार होता है आई कैप जे कैप और के कैप वाला, यानी A1 A2 A3 वाला, B1 B2 B3 वाला, ये हम लोगों ने सीखा है। ये एक बार फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या करना है, पहले लिख लेना है हमको प्लस माइनस प्लस। अब पहले लिखना है प्लस आई कैप, इसको झापना है तो A2 इनका मल्टीपल करना है, A2 B3 माइनस B2 A3। अगला माइनस जे कैप है, इसको लिख लेना है, इसको झापना तो यह A1 B3 माइनस B1 A3। अगला है प्लस का के कैप, ये झापो बचा ये A1 B2 माइनस B1 A2। तो दोस्तों हम लोगों ने इतना सीखा, ये दो मेन है, बहुत ज़्यादा मेन है, ये सीखा है। और एक और चीज़ सीखी है ये कि जब आई कैप सेम हो, यानी कि जे कैप इस प्रकार ये मात्रक सेम होगा, ये जब सेम आते हैं तो इनका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। और जब ये अलग अलग हो, आई कैप और जे कैप हो, और जे कैप और के कैप हो, और के कैप आई कैप हो, तो इनका मान एक सर्किल बताया था, आई कैप यहाँ रख लो, यहाँ पे जे कैप रख लो, यहाँ पे के कैप, तो इनका सर्किल बताया था जिस क्रम में है, कहे आपसे आई क्रॉस जे यानी आई जे, तो आई जे के बाद के आएगा, यानी कि लग रहा है ये प्लस में चल रहा है, यानी कि एक ही अपनी लाइन में है, तो आई जे तो के आ जाएगा। अगर कहे आपसे के आई, तो यहाँ पे देखो पहले लाइन चेक करो, तो जे आई जे के बाद आई आता है, यानी कि लाइन में है अपनी, तो क्या करना, जे आ जाएगा सिंपल। और जब ये निगेटिव पहुँच जाए, यानी कि लाइन उल्टा चलने लगे, और कहे आपसे कहे आई क्रॉस जे, नहीं आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा है, तो जब आई के उल्टा चलने लगे तो क्या करना है, आपको निगेटिव लगाना है। जब लाइन उल्टा चल रही है तो निगेटिव लगेगा, और वो जो कंपोनेंट है वही आएगा जे कैप। तो दोस्तों हालांकि इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बाय।